अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मज़े में होगे, ठीक ठाक होगे और अपने खर्चे पर खुश होगे। मेरा बच्चा, टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं और जितनी भी आपको मुश्किलात दरपेश आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हम सबको डिस्कस कर रहे होंगे, सबको डील कर रहे होंगे भरपूर तरीके से। हम हर केस को सॉल्व कर रहे होंगे। मेरा बच्चा, आपने इन लेक्चर्स को और आपने इस चैनल को अपने सर्कल में भरपूर शेयर अप करना है। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे, पढ़ाई कॉर्नर है फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर है पढ़ाई कॉर्नर बाय फैजान, उसके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। देखिए भाई, आपके पास ना कॉज एंड इफेक्ट के अंदर होता है क्या है। मेरा बच्चा, अगर तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट एक्स है और एक स्टेटमेंट वाई है, और एक जगह एक स्टेटमेंट वाई है और एक जगह स्टेटमेंट एक्स है। देखो, स्टेटमेंट एक्स के आगे मैंने देयरफॉर लगाया, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट वाई पढ़ी। अगर मुझे तो कोई लॉजिकल रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है तो मैं क्या कह दूंगा कि स्टेटमेंट एक्स मेरा कॉज है और स्टेटमेंट वाई उसका इफेक्ट निकल रहा है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात की है। और अगर एक स्टेटमेंट वाई है, दूसरी स्टेटमेंट एक्स है, वाई स्टेटमेंट वाई के आगे देयरफॉर लगाया और फिर स्टेटमेंट एक्स को पढ़ा, तो कोई अगर सेंस बन रहा है, कोई लॉजिकल रिलेशनशिप बन रही है, तो इट मीन्स मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भैया ये मेरे पास कॉज है स्टेटमेंट वाई और स्टेटमेंट एक्स उसका नतीजा निकल रहा है, उसका इफेक्ट निकल रहा है, पल्ले पड़ रहा है। बोलो हाँ या ना। सही है मेरा बच्चा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कॉज और इफेक्ट आपको नजर नहीं आता, ना आपको ये रिलेशन क्लियर हो रहा, ना आपको ये रिलेशन क्लियर हो रहा, तो फिर आप क्या कहोगे, आप फिर उसके अंदर दूसरा केस देख रहे होगे। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा, पल्ले पड़ रहा है। देखो भाई, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, मैनी फार्मर्स फेस्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू अनयूजुअल रेनफॉल। बात क्लियर हो रही है? मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, क्या कह रहा है, मैनी फार्मर्स फेस्ड हैवी लॉसेस ड्यू टू अनयूजुअल रेनफॉल। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्टेटमेंट 1 है एंड दिस वन इज माई स्टेटमेंट 2। ठीक हो गया? सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक है। बासानी आप इन लेक्चर्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को डील कर लोगे इंशाल्लाह। देखो भाई, मैनी फार्मर्स फेस हैवी लॉसेस ड्यू टू अनयूजुअल रेनफॉल, यही कह रहा है आपसे। बोलो हाँ या ना। कह रहा है गैर मामूली बारिश की वजह से। ठीक है, यानी आपके पास अनयूजुअल रेनफॉल का मतलब मामूल के मुताबिक नहीं हो रही। ठीक है, उसकी वजह से बहुत से फार्मर्स को भारी नुकसान हुआ है। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इवेंट है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। अब क्या हो रहा है, द गवर्नमेंट अनाउंस कंपनसेशन फॉर द अफेक्टेड फार्मर्स। ये आपके पास स्टेटमेंट 2 है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके आगे देयरफॉर लगाता हूँ, इसके आगे देयरफॉर लगा के देखता हूँ। ठीक हो गया, अब पढ़ता हूँ। मैनी फार्मर्स फेस हैवी लॉसेस ड्यू टू अनयूजुअल रेनफॉल, जिसकी वजह से द गवर्नमेंट अनाउंस कंपनसेशन फॉर द अफेक्टेड फार्मर्स। ठीक हो गया, गवर्नमेंट ने मुतासिर फार्मर्स के लिए मुआवजा कंपनसेशन अनाउंस किया है। बात क्लियर हो रही है? गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स और एक्शन है भाई? सिंपल सी बात है, अनयूजुअल रेनफॉल की वजह से फार्मर सफर्ड हैवी लॉसेस। बात क्लियर हो रही है? बोलें हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो स्टेटमेंट 1 मुझे क्लियर हो रहा है। स्टेटमेंट 1 आपके पास क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम हैवी लॉसेस, और फिर स्टेटमेंट 2 के अंदर आपको क्लियर हो गया कंपनसेशन अनाउंसमेंट। तो ये मेरा बच्चा आपके पास बेहतरीन तरीके से रिलेशन बन रहा है भाई। ऐसे ही है ना, देखो हैवी 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 लॉसेस। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। भाई हैवी लॉस हुआ, ठीक है, भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मेरा बच्चा कंपनसेशन अनाउंस की। बात क्लियर हो रही है? तो क्या हो जाएगा, कंपनसेशन कंपनसेशन अनाउंसमेंट। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रहा है? पल्ले पड़ रहा है? ये तुम्हारे पास रिलेशन बन जाएगा सिंपल तरीके से कि भाई भारी नुकसान हुआ जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कंपनसेशन अनाउंस की है। तो सिंपल तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप सो, कि भाई स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इसका क्या निकल रहा है, उसका इफेक्ट निकल रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सर जी ये वाली स्टेटमेंट मेरी कॉज है
और सर जी इसका नतीजा और इसका इफेक्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज इट्स इफेक्ट। ठीक हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू फ्यूल एफिशिएंट कार। दूसरी स्टेटमेंट, द कंपनी रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ बुकिंग्स विद इन अ वीक। ठीक हो गया भाई, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम दोनों को, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखो भाई, आपके पास क्या है, आप क्या करो, देयरफॉर लगा दो। मैं समझाता हूँ स्टेटमेंट्स भी। क्या आगे देयरफॉर लगा लिया सिंपल तरीके से, बोलो भाई कोई मसला है इसके अंदर, हाँ या ना। क्या कह रहा है, लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी लॉन्च अ न्यू फ्यूल एफिशिएंट कार। एक मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी ने नई फ्यूल एफिशिएंट यानी कम फ्यूल खर्च करने वाली कार लॉन्च की है। ये क्या है, एक एक्शन है, ऐसा ही है, ये एक इवेंट है। अब दूसरा, द कंपनी रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ बुकिंग्स विद इन अ वीक। कंपनी ने सिर्फ एक हफ्ते में रिकॉर्ड तादाद में बुकिंग्स रिपोर्ट की। ये क्या निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है और आउटकम निकल रहा है, ऐसा ये बोलो हाँ या ना। देखो भाई हुआ क्या, क्या मैं कह सकता हूँ स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट, बोलो हाँ या ना। देखो भाई सिंपल सी बात है, कंपनी ने नई कार लॉन्च की, ठीक है, और कार फ्यूल एफिशिएंट है, इसके अंदर एक अट्रैक्टिव फीचर ये है। ठीक हो गया, इस वजह से क्या हुआ, लोगों की इंटरेस्ट बढ़ सकती है और बुकिंग ज़्यादा हो सकती है। ये आपके पास रिलेशन बिल्कुल बेहतरीन बन रहा है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास कॉज होगा, दिस वन इज़ माई कॉज एंड दिस वन इज़ माई बोलो, ये मेरा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, बोले हाँ या ना। ठीक हो गया, पल्ले पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, आपके पास कॉज क्या, न्यू फ्यूल एफिशिएंट कार लॉन्च, उसका इफेक्ट क्या निकल रहा है, रिकॉर्ड बुकिंग्स रिसीव्ड। तो सिंपल सी बात है, आपके पास यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या होगा, स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग सेवरल फ्लाइट्स वर डिलेड एट द एयरपोर्ट यूनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया हाईलाइट करते हैं, समझते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ये आपके पास आ गई स्टेटमेंट वन, ये आपके पास आ गई स्टेटमेंट टू, हो गया सही है जी। देखें भाई क्या कह रहा है आपसे, सिंपल सी आपसे बात कर रहा है, कह रहा है सेवरल फ्लाइट्स वर डिलेड एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स डिले हो गई। ये क्या है, एक मुझे रिजल्ट नजर आ रहा है, एक इफेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। एट डेंस फॉग स्टेटमेंट टू कवर्ड इन द सिटी इन द अर्ली मॉर्निंग आवर। सुबह के वक्त शहर डेंस फॉग यानी धुंध इससे ढक गया। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये एक इवेंट है, ये एक कॉज है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या डेंस फॉग फ्लाइट डिलेस कर सकती हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। देखो डेंस फॉग की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, एयरक्राफ्ट सेफली टेक ऑफ या लैंड नहीं कर पाते और फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं। मेरा बच्चा, ये एक नेचुरल और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बन रहा है। कॉज क्या है, कॉज तुम्हारे पास सिंपल तरीके से क्या बन रहा है भैया, डेंस डेंस फॉग, ये तुम्हारे पास है, बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारे पास कॉज है और इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा बोलो भाई क्या निकला। इसका नतीजा सिंपल तरीके से निकल रहा है सर जी, फ्लाइट्स 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 डिलेड। बात क्लियर हो गई, ठीक हो गया भैया, बोलो हाँ या ना। क्या ये रिलेशन क्लियर हो रहा है, सेंसिबल है, लॉजिकल है? बिल्कुल सर जी, सेंसिबल और लॉजिकल है। हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास कॉज बन गया एंड दिस वन इज आर इफेक्ट। बात क्लियर हो गई, तो सिंपल तरीके से आप क्या कह सकते हो, बोलो भाई। इस केस में आपके पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्टेटमेंट टू इज द कॉज और स्टेटमेंट वन इज द इफेक्ट। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना।
मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बेफिक्र हो जाइए, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, मैं सारे रिजॉल्व करूँगा, मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इस लेक्चर सीरीज़ के बाद कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल बासानी सॉल्व हल कर सकते हो। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।